ये सब ये क्यों व्हाइट सफेद काला ब्लू लाल पीला तुलसी चौसर चमन तुलसी सब रख दिया, पता नहीं चलता। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की ने। आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगी और आप मर्द होके कल नीचे में बैठे, कितनी शर्म की बात है। सोचे कभी कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही है, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंडी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां देगा वहां कमा लेंगे। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से बेचैन से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से जबरदस्ती बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, सामने जगह की कमी से खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका बहुत अच्छा है, उत्तम है, सुंदर, भालो ब्यूटीफुल है। बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बाजा आपका अति उत्तम है, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बड़ा अच्छा बज रहा है। आप लोग भी, जगह की कमी हो गई है तो हम क्या करें। हमारे यहाँ खेत है भी नहीं कि हम अपने खेत में बैठा दें। हम बाहर से आए हैं, इसलिए जो जहाँ बैठे हैं अच्छा है। अब हमारे उलमाए किराम को कह रहे हैं कि आप लोग पीछे चले जाइए। झारखंडी सुबह नहीं मिलेंगे, यही लोग मिलेंगे सुबह आपको। आपके माँ बाप के जनाजे में झारखंडी नहीं आएगा, पैसा दोगे तो हम आएंगे। और ये लोग आपको फ्री में आपके माँ बाप के चलिस्मा तीजा और जलसे में और जो जनाजे में आएंगे, इन उलमा को ज़्यादा तरजीह दिया करें। हम लोग बाहर वाले होते हैं, बस माल दीजिएगा आएंगे, माल नहीं दीजिएगा स्विच ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद। देखिए, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, सुनिए, सिर्फ सुनना है। हम बैठाएं, हम मुकर्रिर हैं, वोल्टियर हैं। हम वोल्टियर थोड़ो हैं, हमको लाठी दे दो, हम सबको एक ही 10 मिनट में बैठा देंगे मार के चोरस। अब हम मौलाना है तो हमको कहता बैठाओ। भैया बैठ जाइए, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जाइए। और क्या हम कर सकते हैं। ये हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे हैं,
कोई किसी से कम नहीं है। सीमांचल इलाका उलमा किराम का एक समंदर है, समंदर। ये लोग जितने बैठे हैं इन लोग को मैक दीजिए, घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ये क्षमता रखते हैं। कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग सुनने के लिए, बोला कि मजमा घूम रहा है, बोला नहीं घूमेगा, हम आएंगे इंशाल्लाह, लोग बैठेंगे। मुझको अभी लोग पूरा हिंदुस्तान में सुनने से ज्यादा मुझको देखने के लिए लोग आते हैं। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं और आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताज्जुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये मेरी माँ की दुआ है, तो माँ की दुआ लोगे तब ने कामयाब रहोगे। माँ बाप से कोसों दूर और पीर साहब के घर में जाके पड़ल है, हजरत मेरे घर में पांव रख दीजिएगा, और मुकम्मल माँ बाप है वो नहीं सूझता, नहीं दिखाई देता। ये लोग हैं। उलमा आलिम की इज्जत कदर करें, अपने मोहल्ले के इमाम की अदब व एहतराम करें, बड़ों की कदर करें, छोटों पे शफकत करें, पाक साफ रहें, हलाल का लुकमा खाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें। तुम खुद अपने वक्त के वली बन जाओ। हेरा फेरी करोगे और बोल बरकत नहीं होती। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। भारत का निजाम गड़बड़ हो रहा है। कुछ कथा कथित लोग हैं देश में। आज यहाँ हम आए, सुने कि यहाँ के हिंदू बरादरी बहुत आराम से हम लोग सब रहते मिलजुल के, बड़ा अच्छा मुझको लगा। ये भारत की खूबसूरती यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 1947 का नारा था तो देश आजाद हुआ। आज कुछ कथा कथित लोग रोड पे उतर के गुंडागर्दी कर रहा है और उनको मुसलमानों के आधार कार्ड वो मांग रहा है। बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जेएस का नारा लगवा रहा है। कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली, कौन पाकिस्तानी है, ये तय कर रहा है। ये रोड पे उतर के सड़कों पे चले तो फेरी वाले को पकड़ के आधार कार्ड दिखाओ। ये किसने अधिकार इन लोगों को दिया है? ये आजाद भारत में ये हो क्या रहा है? कुर्सी पे बैठ के हुकूमतें कर क्या रही है? तुम जो कर रहे हो वही काम हम लोग भी शुरू कर दें तब क्या होगा? तुम्हारा काम हम भी शुरू कर दें, हम भी पकड़ के जब नारे तकबीर अल्लाह पर लगवाना शुरू कर दे तब देश के क्या होगा? तुम्हारे तरह हम भी आधार कार्ड जांच करें तो देश का क्या होगा? इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि कथा कथित ऐसे गुंडों के गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालें जो मुजरिम है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। सरकार की कुर्सी पे आप बैठे हैं, हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं, वो सबको ले दे के चलिए। किसी एक पार्टी का सपोर्ट करके आप क्या चाहते हैं कि भारत से मुसलमान भाग जाएगा, छोड़ देगा? अरे जिनका राजा भारत का खाजा है, और वो खाजा जिसने एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। भारत के धरती से खाजा के बिठाए जब एक ऊंट ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तो आप लोग पढ़ोगे इतिहास तब ने। ये देश जितना प्रधानमंत्री का हक है ना, उस देश में इतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है। पढ़ोगे तब ने। खेलो गलियों में बैठ के पबजी, ठोकेगा लोग तुमको। खेलो गलियों में फ्री फायर, खेलो लूडो, पियो 1.5 बोतल शराब, खेत में सुतल रहो, बोल इस्लाम खतरे में। करो पिकनिक, जाओ लो सेल्फी, को इस्लाम खतरे में। डीजे बजा के पिकनिक करने वाले मुसलमान, ये क्या इस्लाम खतरे में है?
जिनका बेटा शराब पी के गलियों में हुड़दुम करे वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक लूडो खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत सिद्दीक हसन बाबा झारखंडी। पैसा सही खर्चा करोगे तब न रोशनी मिलेगी। ट्रांसफार्मर इधर है और तार उधर खींचा है, अब इस्लाम खतरे में होता है कि नहीं? मदरसा में घुसेगा नहीं, मस्जिद में बैठेगा नहीं, अजान को सुनेगा नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, जलसे में अदब करेगा नहीं, बोल मौलाना इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। आज माहौल हम लोग बचे हैं, मौलवी मौलाना के दुनिया बची है। आप तो पेशाब करके पानी भी नहीं लेते। क्या लगता है यहाँ सब ठीक ठाक है? 10-20 गो मताल पी अंकल भी बैठल होगा, बोतलबाज भी होगा 2-4। क्या लगता है? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? अजब हाल है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन 2-4 खुराक आपको भी, हाँ, इन लोगों को मेला में घूमने दो, है ना, उर्स में घूमने दो। कहाँ मेला है, कहाँ मजार है, कहाँ जुलूस है, कहाँ क्या, ये लोग बड़ी तलाश करेंगे। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है, कमरे छोड़ता है, मौलाना साहब पानी पढ़ दीजिएगा। नमाज पढ़ने का ये पानी पढ़ने का है यार। बीबी झूलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में है जो झूलुआम झूल रही है। बीबी झूलुआम झूले, है ना, अजब माहौल है। मेरी माँ बहन तुमको मेला जाना नहीं है, न तुम मजार में जा सकती है, न चादर के साथ जा सकती है, न चादर पोशी में शामिल हो सकती है। मुझको दोबारा मत बुलाओ, कोई गम नहीं, जो शरीयत है उसको कह के जाएंगे, कयामत के दिन पकड़ नहीं हो। आपको अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते हैं? कल से कोई मरेगा, जनाजा खाटी तुम ही लोग उठाना। क्लियर बात। जब तुमको मजार जा सकते हो, वहां खबर है तो ये भी खबर है, जाओ जनाजा पढ़ो। जुमा के दिन जुमा पढ़ने चले जाना, ईद बकरीद में कहा चले जाना। अच्छा, माहौल बना के रखा, नमाज नहीं पढ़ेगी। उस समय बहुत औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, यहाँ तक कि बाज़ किताबों में हराम लिखा है। औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतें घर में अच्छी लगती है, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। मजार में घूमोगे गुनाह होगा। अपने शोहर के पास जाना, बन संवर के क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर लवली, विको, टर्मरिक, मेला केयर, फेस पेयर, जितना लगाना है उतना लगाओ। जब मेलवा में घूमते करते हो, शोहर के पास खड़ी हो जाना। मेला में नहीं घूमना, खाली शोहर देख के मुस्कुरा देगी, मुस्कुरा देंगे आप, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज इस तरह करेगी, डेली ये सवाब मिलेगा। लेकिन शोहर के पास बन संवर के कभी नहीं जाएगी। शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, लगता है ना चुड़ैल घर में घुस गई है। 2 मरतबा बीबी देखोगे डर जाओगे, ये बीबी है ना भूत है। लेकिन जब मेला झमेला में जाना हो, है ना, कहीं मेला में घूमने लिए जाना हो, तब 1.5 घंटा फेस वॉश, शादी भी हम जाना हो तब 2.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, इस तरह बन संवर के निकलती है ना, लगता है कि विदेशी औरत। अजब माहौल। शादी में गए ना, तो शादी घर में निकाह पढ़ाते हैं, इमाम लोग से पूछिए, कसम खुदा की इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कि किसी मंडप में घुसेंगे, इतनी भीड़,
और इस कदर बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के गजब मोहल्ले की जो बेटियां हैं ना 18-20 साल वाली, वो लोग तो माथा में तो पट्टा ओढ़नी रखबे नहीं करती, वो लोग तो हाथ में सेल्फी और बीच बीच में कुल्फी तरह मुंह लगता है, हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी खींचती है और मुंह एकदम कुल्फी तरह है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगी। क्या माहौल बन गया है। 10 साल का लड़का मोबाइल, 20 साल का लड़का मोबाइल। जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, अंदर कुरान लेके घूमना चाहिए था, अम्मा पारा सीने में बसा के मस्जिद जाना चाहिए था, नाते नबी गुनगुनाना चाहिए था, क्या मुसलमानों को हो गया है। 12, 13, 14 साल के बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। 12 साल का लड़का हाथ में 15,000 का मोबाइल, इमाम की तनख्वाह देने का पैसा नहीं, पूरा मोहल्ला मिलकर के 8,000 देने में पूरा खानदान कुमम चला जाए। और 150 घर की आबादी तो 1.5 लाख अंबानी खत्म महीना देते हो। तेरा बेटा 300 देता, तेरी बीवी 300 देती, तुम्हारी बड़ी बेटी 300, तुम्हारी बहू 300, बुढ़वा बुढ़िया 150, 1200-1300 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो। लेकिन मौलाना जो नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, दिन सिखाए, उस मौलाना को पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000 तनख्वाह नहीं दे सकते और कहते हो इस्लाम खतरे में। अब सोच नहीं लगता 1:30 बजे रात तेरा बेटा 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 30 रुपया एमबी मार के सोता है। हम तो जानते हैं कि आज तकरीर होगी मेरी, भीड़ है, परेशानी है, क्या कीजिएगा, जगह की कमी हो गई है। चलिए माशाल्लाह, कल भी कल भी कुछ होगा क्या? कल भी कुछ होगा। ये इसको देखने बाद हमको शक लग रहा था कि औलमा के जलसे में ये स्टेज बड़ी कम लगता है, ये लाइट, ये सब, ये क्यों व्हाइट सफेद काला ब्लू लाल पीला तुलसी चौसर चमन तुलसी सब रख दिया, पता नहीं चलता। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की ने। आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगी और आप मर्द होके कल नीचे में बैठे, कितनी शर्म की बात है। सोचे कभी कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बॉम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही है, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हो हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंडी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां देगा वहां कमा लेंगे। लेकिन एक आवारा अब औरतें भी उसके बाली कल देखेगी। अब जवान जवान लड़का उसके कान के बाली हिले। एक औरत को उलमा बैठे, हमसे बड़े बड़े आलिमा मुफ्ती बैठे, एक औरत को एक मरतबा अगर भूल से देख लिया तो वो माफ है, दोबारा कसदन देखा तो वो निगाह पकड़ है। और रात भर एक औरत को देखोगे तो गुनाह का नामा अमाल तुम्हारा इतना मोटा भरेगा कि सब कागजें खत्म हो जाए। सुबह से रात से लेके 8-9 बजे, रात से 4 बजे भोर तक औरत को देखोगे कितना गुनाह होगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा। बोलो मुसलमानों, कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक दूसरे से भागेंगे, सवानेज पे सूरज होगा। तब आलम क्या होगा? अगर आपने शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी कटाया है, तब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। तो कवाली सुनोगे औरतों का तो वो शफाअत आएगी कब? खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो गलत चीज का कभी फॉलो नहीं करेगा। शराब कौन पीता है? जो जाहिल होता, अनपढ़। लूडो कौन खेलता है? मास्टर डॉक्टर लूडो खेलता है। मास्टर कभी पबजी खेलेगा? इसी गांव में कितने लड़के कॉलेज जाता है, वो लोग कभी लूडो खेलते देखते हैं गली में बैठ के, कभी गेम खेलता है। उन लोगों को होमवर्क करना है, मास्टर जो दिया उसको बनाना है, स्कूल जाना है। जो लड़का स्कूल से, कॉलेज से, मकतब से, कवरेज एरिया से बाहर है, वही लड़का लोग वो सब करता है।
पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये लड़का सब नहीं सुतता। अजब माहौल बना के रखा है। इन लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। सोच के देखो, कुत्ता भी तुमसे परेशान है, माँ बाप तो परेशान था ही, अब कुकुर भी परेशान है। तुम लोग क्यों अनाज का दुश्मन धरती बोझ बने हुए फिर रहे? कुछ तो करो मेरे दोस्त, कुछ तो करो। आलिम उलमा है, मदरसे में बैठे रहते, कभी जाके सीखो न नमाज पढ़ने का ढंग, न वजू करने का तरीका। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, दादी दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, नानी दफन कर दिया, मामू दफन करने लायक हो गया, खुद दफन करने का जमीन के नीचे जाने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका। सुनो रात भर कव्वाली, सुनो घूमो जलसों में आकर के सीधे अनमन पढ़ना लिखना है। हाँ, कभी सोचा आपने कि हम अपने बाप का दफन किए दुआए जनाजा ना पढ़ सके? दादा को दफन कर दिया, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। अपनी माँ को जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, उस माँ का जनाजा तू पढ़ने के लायक नहीं बच गया अभी तक? मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं? तुम्हें सब कुछ कर सकते हो, 3 आयत याद नहीं कर सकते? मोबाइल चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 3 को आयत याद करने तुमको टाइम नहीं मिलता। 3-3 घंटा बैठ के गलियों में जाकर आवारागर्दी गलत बात बोलते हो, इधर उधर की बात। खुदा की कसम, अगर मस्जिद में घुस गए होते, इमाम के पास बैठ गए होते, इमाम साहब क्या पढ़ेंगे तो वो सिखाते, 1-2 महीना प्रैक्टिस करता, सब कुछ याद हो जाता। लेकिन तूने कोशिश नहीं की कभी पूरी जिंदगी में। 50 साल से ईदगाह जा जाके आते हो, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नियत याद ना कर सका। अफसोस नहीं लगता? सोचा कभी आपने? वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेके टूअर यतीम के तरफ मस्जिद के गेट में खड़ा है, मौलवी साहब, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा करे। बोले इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में मुर्गी है जो मस्जिद के गेट में। बाप कभी मस्जिद के गेट नहीं देखा और मुर्गी देख ली। अफसोस नहीं लगता आपको? कभी सोचा ना नमाज पढ़ने का ढंग है? कल परसों जुमा पढ़ा था, कल क्या पढ़े थे जुमा आप लोग? झूठे मूठे जाकर के खाली मस्जिद में भीड़। कुछ जानोगे सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई, न नमाज पढ़ने का ढंग, न वजू करने का ढंग, न नहाने का ढंग, न खाने का ढंग। जानवर के तरह जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, कुछ नहीं। मौला हरकत बरकत नहीं होती है। बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीबी बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कोई कुरान पढ़ने वाला घर में नहीं। बाप मर जाए तीजा में कोई बेटा नहीं पढ़ता बाप के तीजा में, न बाप का चले। मौलाना साहब 10-12 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा, हमारे घर में बाप का तीजा है। मौलाना ठिका लिया, ठिका लिए हम लोग। अभी शबे बारात में देखिएगा 2 फरवरी को, 3 फरवरी, हलवा सूजी बना के इमाम के पीछे पीछे घूमे, बहुत इमाम का कुर्ता फट जाता है। इधर से वो खींचा मौलवी साहब, इधर से ये मौलवी साहब, कुर्ता एकदम इमाम साहब। अजब हाल। हलवा पका के सूजी बना के 4 को बेटा घर में टुकुर टुकुर टूअर के तरफ बैठा ले। मौलवी साहब को बोलाओ रे, फतिहा पड़ेगा, बचपन से बड़ी परेशान कर रहा है। अब वो बचपन से सूजी देख के फुदक रहा है खाने के लिए, लेकिन दे नहीं रहा है। कह के मौलवी साहब फूकेगा नहीं तब कैसे खाएगा? इमसाल कानून हम लोग बदल दिए 2026 से। अब कोई मौलाना 100 रुपया से कम में फातिहा नहीं पढ़ेंगे। 100 रुपया रहेगा तब फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप लोग घुसेगा फातिहा पढ़ने किसी घर में, देखिएगा सूजी हलवा बगल में 10-20 टका रखल है, बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक करके निकल जाना है, खाली फूंकना है, निकल जाना है। अगर 30-40 रुपया रहे तो प्लेट उठा के फूंक के फिर रख देना है। जब तक 50-100 टका नहीं, तब तक सोच के देखो, माँ बाप के जमीन जायदाद का कब्जा आप करोगे और मौलाना फातिहा आप कब पढ़ोगे? हर एक औलाद माँ बाप के कब्रों में जाके शबे बारात के शब में 3 बजे भोर में कब्र के सामने खड़ा होके एक बेटा चंद कुल वल्लाह शरीफ चारों पढ़ के दुआ करके हाथ उठा के अगर दुआ करेगा, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उर्स बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत सिद्दीक हसन साहब किबला। माशाल्लाह आज का ये ठाठे मारता मजमा, हमको लगता है कल इतना आदमी नहीं आएगा, नहीं आएगा। कल हम रह के जाएंगे, कल मेरा जलसा पूर्णिया में नहीं जाएंगे, कल शाम में निकलेंगे। चेक करिए लेंगे कैसे कौन रहता है। हाँ हाँ जो होगा देखा जाएगा। अभी एक मौला 100 टका देने में पूरा कमेटी वाला बेहोश हो जाएगा। और उन लोगों को कितना दिया होगा? कम से कम 1 लाख रुपया दिया होगा। क्या लगता है आपको? 1-1.5 लाख लिया होगा दोनों कान के बाली हिलाने के लिए। ना लड़का लोग सेल्फी लेगा और बीवी दिखाएगा। ऐसा करो कि छोड़ दो। क्यों करोगे जलसा? जब कव्वाली करके नपा कल कर दोगे तो क्यों करोगे जलसा? एक दिन ऑर्केस्ट्रा कर लो, औरतें डांस करेगी, लड़का लोग पी के नाचेगा, दूसरे दिन बूढ़ा लोग को भेज देना, वो लोग कव्वाली माथा हिलाएगा, खत्म जलसा। अब कमेटी वाला सोचता हो कि मौलाना कौन बोला लिया रे बाप, क्यों इतना खतरनाक मौलाना बोला है। हम ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपया देके हम बोल देंगे कि आप जन्नती हो गए, नहीं। एक दो मौलाना देखिएगा, एक आप 100 रुपया दे दीजिएगा, सुन्नी जन्नती मुसलमान, हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे हैं। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आज आजाद भारत में हमारे बेटों को गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। कभी आपने सोचा? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तेरे साथ ये सुलूक किया जा रहा है, कभी सोचा? इसी आजाद भारत में चंद झोला छाप नेता दिन रात मुसलमान को ताना देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सोच नहीं लगता? आज तेरी बेटी घर से निकले तो निकाब नोच ले रहा है। आज तुम्हारे भाई निकले तो जेल में यूपीए कानून लगा के सालों साल जेल में डाल दिया जा रहा, जमानत की कोई गारंटी नहीं हो रही। तुम्हारे अजान पे सवाल उठा रहा भारत में, सुन रहा है? तुम्हारी नमाज पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, सुना कभी? मैक से, मीनार से मैक और मशीन उतारा जा रहा है, कभी देखा था ये दिन भारत में? आजादी में जिन मुसलमानों ने अपने जान की बलि की आहुति को दे करके इस देश को आजाद किया है, इनका सबूत इन जैसे झोला छाप नेता के पास नहीं। मैं इंडिया गेट में जाके देखना, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ। जय हिंद का नारा लगाने वाले इन नेताओं के घर से नहीं, मुसलमान के घर से निकला था। आज जय हिंद का नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, तिरंगा का पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून देने वाला, मौत आ गई है, अंग्रेजों ने भून दिया था, वो भी मुसलमान था। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, वो भी मुसलमान था। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, वो भी मुसलमान था। काला पानी की सजा जिन अंग्रेजों ने दिया था अल्लाह फैल खैराबादी को, भी मुसलमान था। तब ये देश को आजादी मिली है। और लिखने वाला ये तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन फिर भी तुमको पीटा जा रहा है, क्यों? तुम जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना अगर इंसाफ करता तो तुम मोहल्ले में कवाली नहीं कराता, बल्कि एक दिन और नाते मुस्तफा मुशायरा करा देता। चंद उलमा को दे देते, उलमा दुआ करते, उनकी बेटी को दुआ करते, उनकी बीबी दुआ करती। लेकिन नहीं, तुमको मौज मस्ती चाहिए। तेरा बेटा भी तो अभी गाना सुनता है मोबाइल में, ना थोड़ा सुनता है, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, मत घबराना, पूरा खानदान हिलेगा। ये तुम समेटा जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, इसलिए कि भारत में जब तक गरीब नवाज है, मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, आजाद रहेंगे और रह भी रहे हैं। इसलिए कि जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे प्रथम पहली बार आए थे, किसी मौला के घर नहीं, किसी मकतब में नहीं, मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान था राजस्थान, वहीं मेरे ख्वाजा आए।
पृथ्वीराज की हुकूमत थी रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान जल मैदान चलते 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 मगरिब के टाइम में अजमेर शरीफ पहुंचे। चंद मुरीदों को लेके आना सागर को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी नजर आया, बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है, जरूरत को पूरा करेंगे, बाकी दिन यहीं से शुरू करेंगे। कहें सुभान अल्लाह। डाल दिए। मगरिब का टाइम था, रात हो गई, सुबह हुई, जब सब जागे सब लोग देखा, अरे ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? इन लोगों के बीच में, राजा महाराजा के बीच में ये टोपी दाढ़ी वाला कैसे बैठ गया? 150 राजा आता है, यहाँ रानी आती है, बड़े बड़े महान है, राजपूत चौहान है, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, सब लोग यहाँ। ये पंडित का इलाका, ये मुल्ला जी कैसे आ गए? सभी लोग आहिस्ते 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 होते होते 8-9 बजते बजते घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कौन हैं, समाज क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, किस दिन को, किस मजहब को मानते हैं? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, मैं मुसलमान। कहा बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। का कल से पानी छूना नहीं बाबा, कल से आना सागर में उतरना नहीं, टच मत करना, पांव मत लगाना, हाथ मत लगाना। कहा क्यों? का ये आना सागर का जो पानी है ना बाबा, इस पानी में 150 राजा, 150 रानियां, राजकुमारियां, बड़े बड़े वजीर, राजा सब लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, बाहर निकलते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग मुसलमान मांसाहारी हैं, अगर आप पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हम तो पानी देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा, आप चटाई उठाइए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, आगे सफर कीजिए, आगे यात्रा कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते रात बिताने तो सुबह कल देखा जाएगा। रात बीत गई, सुबह फिर दोबारा तो सुबह हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, अब तो ये लोग फिर आएगा, ऐसा करो कटोरे में कुछ पानी बचा है, थोड़ा लाओ तो हम पियेंगे, वजू करेंगे। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद ने कहा, बाबा या ख्वाजा बाबा, रात में ही पानी खत्म हो गया, एक कतरा नहीं है। मेरे ख्वाजा पता, वो कटोरा तो लाओ। कटोरा लाया गया, ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक पर लिए, ऊपर नीचे बाहर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ, एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आया था, धमकी दे के गया है, पानी छूओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, नहीं जाएंगे बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, हे बेटा कुतुबुद्दीन, तू कटोरा लेके जा, छूना पानी नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली आना सागर से जाके इतना कहना, हे आना सागर तू घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर, बड़ाई मत कर। एक राजा है जो छूना तुमको मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान। उस दिन 32,000 लोग आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ? शुद्ध कैसे होंगे? कैसे मंदिर में घुसेंगे बगैर शुद्ध हुए? ये तो धर्म के खिलाफ। अब सब लोग हाहाकार मच गया, दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। कहा सूख गया? कहा सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। कहें सुभान अल्लाह। आया घोड़ा पर बैठ करके, सवारी पे सवार करके आया, घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, ख्वाजा बाबा के सामने घुटनों के बल बैठ के कहा, बाबा माफ कीजिए ख्वाजा बाबा, गलती हो गई,
कल से पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, जितना काम करना कीजिए बाबा, लेकिन कृपा प्रदान कीजिए बाबा, पानी दोबारा लौटा दीजिए। 32,000 दूर दूर से भक्तगण आए हैं, अभी तक मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाया बाबा, आप कृपा प्रदान करें। लोग स्नान करेंगे, शुद्ध होंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, घंटा बजाएंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो हमारे दुख पाप हरण होगा। बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आया है, पानी दोबारा जाके ढाल दो। दोबारा कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 माथा पर के जो रो रहा था बगैर पानी से, पानी देख के प्रसन्न होकर सीधे पानी में कूद गया। ऊपर सब उठा, जल्दी जल्दी करो, जाके पूजा करना है। जो ही पानी से बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा से आना सागर का पानी टच हुआ था, आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और वो पानी उन पापियों के आत्मा से टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, ईमान की रोशनी आने लगी। उधर रामदेव प्रसाद की तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया। आके चमका काया ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज हजरत बाबा सिद्दीक हसन। इसलिए यहाँ भी बाबा, कौन बाबा है, बाबा बालाशाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरबार में खाली ऐश और घूमने के लिए मत आना, तफरी के लिए नहीं। इरादा करना कि बाबा बालाशाह के दरबार जा रहे हैं, जाके कुछ देर बैठना, चंद कुरान की आयत को पढ़ना, जो जानते वही पढ़ना, वहीं से दुआ करना। देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला यही अल्लाह वाला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम मज़ार को पूजते नहीं हैं, हम मज़ार की ज़ियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है। खुदा के अलावा सजदा किसी को जायज़ नहीं है, ना पीर, ना पैगम्बर, ना वली, ना औलिया, किसी को नहीं। हम कब्र को नहीं पूजते हैं, हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं। कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है। खुदा के वास्ते जब मज़ार, कहीं भी मज़ार में जाना तो वज़ू करके है बेहतरीन ढंग से जाके अदब से चंद आयत को पढ़ना, दुआ करना, हे मौला परवरदिगार, हम इस दरबार में आए हैं, हम गुनहगार हैं, ये तो नेककार है, इनके सत्ते मेरी दुआ कबूल फरमा। तो दुआ करोगे बैठ के तब न, यहाँ तो खाली तमाशाबाजी करके घूम के चले जाते हो, कभी इधर से जाते हो, कभी उधर से आते हो। खुदा के वास्ते कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करना। भारत में इतने औलिया किराम लेटे हुए हैं, इतने औलिया किराम लेटे हुए हैं, उन्हीं का फैज का नतीजा है कि आज भारत मुसलमान खुशहाल है, सुरक्षित है। औलाद को पढ़ा दो और माँ बहनों को हर मज़ार से रोको, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो कलियर हो, चाहे वो कछोछा हो, चाहे वो देवा शरीफ हो, चाहे वो फुलवारी शरीफ हो, चाहे वो कोई भी शरीफ हो। औरतें नहीं जा सकती। ए मेरी माँ बहन, तू अपने घर में अच्छी लगती है, जब तेरा शोहर मज़ार से जाए, तेरा शोहर मजदूरी करके घर जाए, तो अपने शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। शोहर के पास जब जाना तो खाली हाथ मत जाना। यही तकरीर एक जगह कर रहे थे, एक लड़का बोला, हाँ झारखंडी बाबा, जब बीवी खाली हाथ नहीं आएगी तो क्या पिस्तौल लेके आएगी? हम बोले पिस्तौल लेके नहीं, मेरी माँ बहन, तुम जब शोहर घर आ जाए, मजदूरी करके काम करके कहीं बाहर से, तो एक गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से पानी को पकड़ लेना, धीरे धीरे शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, देख के नजरें मिलाना, मिला के मुस्कुराना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी देना, देख के उनके बगल में थोड़ी देर के लिए बैठना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से देती, मुस्कुरा के देती है कभी जिंदगी? अगर पानी देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले में ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात कटिहार के ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ आप लोग सब दूध के धुले नहीं। माँ बहन, तो अपने आप को बचा, तू कनीज़े फातिमा,
कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा जहरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। फातिमा जहरा पूरी जिंदगी में कभी चेहरे पे क्रीम पाउडर नहीं लगाई थी, लेकिन फातिमा कभी चमकदार कपड़ा नहीं पहनी थी, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से रख कर जमीन से उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। और फातिमा के गोद में ऐसा बेटा रब ने अता कर दिया जो करबला पहुंचा तो नाना का दीन बचा दिया। तेरा बेटा 12 बजे रात गलियों में कान में हेडफोन लगा के कहां जो बात करता है पता नहीं चलता है। झूठे गली में बैठ के क्या हुआ रे, किससे बात कर रहा है? हजरत आप लोग चाहिए, ये सब प्राइवेट बात है। जवान ठीक से नहीं हुआ है, 20 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गली में अपने अपने चलता है। बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है जान कहाँ देगा पता नहीं चलता। इतना हमारा देखते हो कब? खुदा के वास्ते इन औलादों को है ना मोबाइल से रोको। गलत गलत वीडियो देख देख लड़का बर्बाद है। फेसबुक इंस्टाग्राम में गंदी गंदी फोटो तस्वीर दे रहा है। परिवार बैठ के अभी यूट्यूब नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं खोल सकते, इतनी भद्दी भद्दी वीडियो डाल दे रहा है ना। अब बेटा चला रहा, बाप नहीं, बताओ कितने शर्म की बात है। वो सब लड़का लोग देख देख के 15 साल ही उम्र है, जवान 20 साल होते होते 2 लड़की फोटो छुपा के रखा है। कौन है? बर्बाद। बेटियों को भी मोबाइल से रोक। हमारे देश में 18 से 20 हजार 5 साल के अंदर हमारी बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। ये मोबाइल का चक्कर है, मोबाइल का चक्कर। लड़कियां मोबाइल ले ले घूमती, जवान जवान बेटी। अब खेत जा रही है तो मोबाइल लेके। अच्छा ये मोबाइल है, ये खेत में धान और गेहूं मकई बाड़ी में क्या ये मोबाइल क्या काम है? छत पे जा रही मोबाइल लेके, कॉलेज जा रही मोबाइल लेके, और जहां माँ बाप है वहां टावर नहीं। कहीं से फोन आया रे, किसका फोन है रे? कहाँ टावर छो है और मोबाइल लेके खेत रहो। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। वहां टावर नहीं, फुल पावर। इसलिए मेरी माँ बहने अपनी जवान बेटियों को मोबाइल से रोक दो, रोक दो, रोक दो, वरना कितना घर पर बात। अश्लील वीडियो देखते 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 18-20 साल की भोली भाली बच्चियां, भोली भाली बेटियां, वो कुछ जानती नहीं, कच्ची उम्र है, कोई पता नहीं कितने फेक आईडी से फोन आता, कितने फेक से इंस्टाग्राम चलाता है। आवारा लड़का इधर से उधर नंबर का इंतजाम करने में रहता है। अब वही लड़कियां अश्लील वीडियो देख देख के प्यार मोहब्बत की बातें देखते देखते दिमाग को हैक मारा, दिमाग चढ़ गया। किसी लड़का आवारा लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11-12 बजे रात बेटी सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार, काम में मन नहीं लगता, प्यार हो गया, नहीं खेत जाएंगे, प्यार हो गया। ये प्यार है ना पागलपनी है। अब लड़का उधर से सुबह होते होते लड़की मोबाइल में जवाब दे दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब है, खान प्यार, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे। इसलिए ये शादी नहीं, ये हवस है, हवस। उन बेटियों को अगर तू मोबाइल ना देता, कुरान पढ़ा देता, दीन को सिखा देता, रात को बेटी सोती अश्लील वीडियो ना देख के दाहिने करवट में सो के अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा।